नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे विषय पर आते हैं। आज हम जिस टेक्स्ट का विश्लेषण कर रहे हैं उसका शीर्षक है द पाथ ऑफ प्योरिटी एंड टोटल सैक्रिफाइस, यानी पवित्रता और पूर्ण त्याग का मार्ग। ये मूल पाठ कुछ बेहद ही गहरी और जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं पर बात करता है। हमारा मकसद है पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इन गहरे विचारों को डीकोड करना और इन्हें सरल शब्दों में समझना। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर हमारे जहन में आता है। कोई भी आत्मा पाप की स्थिति से पूरी तरह से पवित्र अवस्था में कैसे आ सकती है? देखा जाए तो ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी आंतरिक शांति की खोज से जुड़ा है। और यही सवाल उस टेक्स्ट के बिल्कुल केंद्र में है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस टेक्स्ट के 6 मुख्य पिलर्स पर नजर डालते हैं जो हमारी इस वैचारिक यात्रा को गाइड करेंगे। पहला, सच्ची पवित्रता का लक्ष्य। दूसरा, परमपिता की पहचान। तीसरा, समय का चक्र। चौथा, कर्म की फिलॉसफी। पांचवा, पूर्ण त्याग का मार्ग। और छठा, मास्टर नॉलेजफुल बनने की स्थिति। आइए पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, सच्ची पवित्रता का लक्ष्य, जिसे अंतिम मुक्ति के लिए सबसे पहली शर्त बताया गया है। टेक्स्ट के मुताबिक ये पवित्रता आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बाहरी दिखावा या सिर्फ अच्छे संस्कार होने की बात नहीं है। ये हमारे अस्तित्व की एक ऐसी गहरी अंदरूनी अवस्था है जिसके बिना परमपिता किसी भी आत्मा का अंतिम त्याग स्वीकार ही नहीं कर सकते। मतलब ये एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसे अपने भीतर उतारे बिना आध्यात्मिक मुक्ति की तो बस कल्पना ही की जा सकती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, परमपिता की पहचान, जो रावण की जेल से बाहर निकालने वाले मार्गदर्शक हैं। यहाँ सोर्स टेक्स्ट एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है। इसमें निराकार गॉडफादर यानी शिव को शारीरिक देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या कृष्ण से बिल्कुल अलग रखा गया है। टेक्स्ट का स्पष्ट कहना है कि गॉडफादर सिर्फ एक है जिसका कोई फिजिकल शरीर नहीं होता और वो कभी किसी शारीरिक गर्भ में प्रवेश नहीं करता। ये बात उन्हें उन सभी देवताओं से बिल्कुल अलग कर देती है जो जन्म और मरण के चक्र में बंधे हैं। अब सवाल उठता है कि ये परमपिता आते कब हैं? टेक्स्ट के अनुसार इस लिबरेटर यानी मुक्तिदाता का आगमन कलयुग यानी लौह युग के बिल्कुल आखिर में होता है। और उनका मिशन बहुत ही ग्रैंड है, स्वर्ग की स्थापना करना और इंसानियत को हर तरह के दुखों से आज़ाद करना। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्हें लिबरेटर कहा जाता है। तीसरा पिलर है समय का चक्र, यानी वो 5000 साल का ब्रह्मांडीय मंच जहां ये पूरा खेल चल रहा है। सोर्स इस 5000 साल की टाइमलाइन को बहुत ही सिंपल तरीके से बांटता है। जरा सोचिए, ये पूरा चक्र ठीक 2 बराबर हिस्सों में बटा है। आधा चक्र पूरी तरह से पुण्यों का है, जिसे स्वर्ग का नाम दिया गया है, और बाकी का आधा चक्र पाप का है, यानी नर्क। एकदम परफेक्ट 50-50 स्प्लिट। इस पूरी चर्चा में एक शब्द बार बार उभर कर आता है और वो है रावण। लेकिन रुकिए, यहाँ रावण का मतलब किसी पौराणिक राक्षस या किसी इंसान से नहीं है। टेक्स्ट इसे एक मेटाफोर, एक रूपक की तरह इस्तेमाल करता है। रावण प्रतीक है उन 5 विकारों का जो एक चेल की तरह काम करते हैं और पूरी इंसानियत को जकड़े हुए हैं। मतलब दुनिया की जो ये दर्दनाक हालत है वो असल में इन्हीं विकारों की जेल का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं चौथे पिलर की तरफ, कर्म का विज्ञान। स्वर्ग और नर्क में हमारे कर्म कैसे काम करते हैं? इस फिलॉसफी को डीकोड करने के लिए हमें इन 3 खास शब्दों को समझना होगा। पहला है कर्म, जो हमारे वो एक्शन हैं जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। दूसरा है अकर्म, ये वो एक्शंस हैं जो स्वर्ग में किए जाते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल और पाप रहित, क्योंकि वहां रावण यानी विकारों का कोई नामो निशान नहीं होता। और तीसरा है विकर्म, ये वो पापपूर्ण कर्म हैं जो नर्क में होते हैं और जिनकी सजा तो हर हाल में भुगतनी ही पड़ती है। अब जरा जन्म लेने की इस कंट्रास्टिंग पिक्चर को देखिए। टेक्स्ट के अनुसार स्वर्ग में जन्म लेना किसी गर्भ महल में होने जैसा है, क्योंकि वहां जन्म लेना दर्द रहित और सजा मुक्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ नर्क या कलयुग में जन्म लेने को गर्भ जेल का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ किए गए विकर्मों यानी पापों की वजह से जन्म के समय भयंकर तकलीफ सहनी पड़ती है। एक तरफ महल तो दूसरी तरफ जेल। अब बात करते हैं 5वें पिलर की, पूर्ण त्याग का मार्ग। आखिर इस चक्र से आज़ादी पाने के लिए कौन सा कदम उठाना जरूरी है?
पाप की इस साइकिल को तोड़ने के लिए टेक्स्ट एक बहुत ही खास तरह के सैक्रिफाइस की बात करता है, जिसका नाम है राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका मतलब बहुत साफ है। ये कोई भौतिक आग वाला यज्ञ नहीं है, बल्कि इसमें 3 चीजें पूरी तरह से सरेंडर करनी होती हैं: अपना तन, अपना मन और अपना धन। जी हाँ, सब कुछ। और इतने बड़े त्याग के बदले मिलता क्या है? यहाँ टेक्स्ट एक स्पिरिचुअल लेनदेन की बात करता है। अगर कोई अपना सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में समर्पित कर दे, तो उसे बदले में 21 जन्मों तक पवित्रता और भरपूर सुख मिलता है। देखा जाए तो इसे एक बेहद गहरा और फायदेमंद स्पिरिचुअल सौदा बताया गया है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी पिलर पर, मास्टर नॉलेजफुल बनना। एक ऐसी स्थिति जहां आपको कोई हिला ना सके। टेक्स्ट हमें मास्टर नॉलेजफुल बनने का एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट देता है। स्टेप 1, अपने अंदर और बाहर की सारी बुराइयों को विल कर देना, यानी अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें हमेशा के लिए त्याग देना। स्टेप 2, हमेशा परमपिता के साथ कंबाइंड रहना, उनसे जुड़े रहना। और स्टेप 3, एक ऐसी स्थिति का अनुभव करना जो बिल्कुल स्टेबल हो। जो भी इस प्रक्रिया को अपना लेता है, वो ज्ञान की रोशनी से हर एक रुकावट को जड़ से खत्म कर देता है। यहाँ टेक्स्ट का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। ये लाइन अपने आप में अंतिम मंजिल का सार है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल स्टेट जहां दुनिया की कोई भी परेशानी या बाहरी बाधा आपकी अंदरूनी शांति को डिस्टर्ब ना कर सके, बिल्कुल अनशेकेबल। इस चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करें। आज हम अपने ऐसे कौन से कर्म बदल सकते हैं जिससे इन 5 विकारों की जेल से बाहर निकला जा सके और पवित्रता के उस मार्ग की शुरुआत हो सके? क्या कर्म का ये विज्ञान हमें अपनी खुद की स्टेबिलिटी खोजने के लिए इंस्पायर कर सकता है? इस गहरे प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।